अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आवाज़ से बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मेरे पास हेडफोन नहीं है, थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट जिनको पुश करने में ना मुश्किल हो रही है गिटहब पर। तो उनकी कुछ फाइलें वहाँ मिसिंग हो रही हैं, तो उनको पता नहीं है किस तरीके ये सही पुश करना है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको हम गिटहब पर कैसे पुश करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है, होमवर्क जो सर ने हमें क्लास में दिया था। ठीक है, ये मेरा वो होमवर्क है। मैं कंट्रोल जे करके अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल खोल लिया और उसके बाद मैं अपनी चला जाता हूँ रेपो में। ठीक है, गिटहब में। ये मेरा गिटहब अकाउंट है और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रेपो में, अपनी रेपोज जो मैंने बनाई हुई हैं उनमें। और उसके बाद मैं राइट साइड पे जो ग्रीन न्यू का बटन का निशान आ रहा है उस पे आ जाता हूँ। न्यू पे क्लिक करता हूँ और अपनी एक नई रेपो बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मुझे रेपो बनाने के लिए यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। अपनी रेपो का नाम हम क्या कर रहे हैं, हम भाई टेस्ट रेपो। ठीक है, टेस्ट रेपो कर रहे हैं हम। और हम टेस्ट रेपो कर रहे हैं क्या भाई, हम टेस्ट रेपो कर रहे हैं कि कैसे पुश करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ माई टेस्ट रेपो और इस तरीके का कुछ लिख लेते हैं। उसके बाद इसको पब्लिक ही रहने देते हैं और उसके बाद किसी चीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे और सीधा आके क्रिएट रेपो कर देंगे। ठीक है, यहाँ से नई रेपो बनेगी। और उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट जो हैं यहाँ से अपलोड कर रहे थे, मगर हमने अपलोड नहीं करनी। ये हमारे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं, इन कमांड्स के ज़रिए हमने इसको पुश करना है। अच्छा, तो पहली कमांड तो हम सेम एज इट इज़ यही लिखेंगे, मगर जो हमारे पास दूसरी कमांड होती है गिट ऐड। ठीक है, तो उसके बाद ऐड के बाद हम स्पेस और डॉट लगाएंगे और ये रीड मी जो लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और आए हम पुश करते हैं अपना प्रोजेक्ट और यहाँ पे में हम अपनी पहली कमांड लिखते हैं गिट इनिट। ठीक है, और इंटर कर देते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कमांड थी गिट स्पेस ऐड और स्पेस डॉट। और इसके बाद तीसरी कमांड हम अपनी रेपो में देख लेते हैं क्या थी। तीसरी कमांड थी भाई ये, और इसको हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और मैंने ये अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दी तीसरी कमांड और इंटर किया। और उसके बाद हम अगली कमांड देख लेते हैं, चौथी। ये हमारे पास चौथी कमांड है। ठीक है, इस चौथी कमांड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दिया और इंटर किया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी अगली कमांड और ये हमारे पास पांचवी कमांड है पूरी। मैंने इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में गया और यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगली कमांड है हमारे पास लास्ट वन और इसको हम पुश कर लेते हैं, आखिरी कमांड है। इसको कॉपी करने के बाद मैंने वहाँ जाके टर्मिनल में इंटर कर दिया और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये हमारी रेपो है, पुश हो गई। ये देखें, ठीक है, पुश हो गई। अब मैं जाता हूँ अपनी रेपो में। ये मेरी रेपो है और इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। कहाँ से, यहाँ ऊपर से, ये यहाँ से मैंने जैसे रिफ़्रेश किया और ये मेरी रेपो पुश हो गई और ये मेरी सारी फाइल्स आ गई हैं। आप देख रहे हैं एसआरसी का फ़ोल्डर और ऐप का फ़ोल्डर भी आया। और मैं इस एसआरसी को खोल लेता हूँ तो आप यहाँ देखें मेरे पास अबाउट, कॉन्टैक्ट, फ़ॉन्ट, सर्विसेज और सारे जो मैंने बनाए थे वो सारे फ़ोल्डर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और डैशबोर्ड में आने के बाद मैं यहाँ भी आपको अपनी ये पुश की थी जो रेपो, ये वाली दिखा देता हूँ। ये हमारी रेपो है, टेस्ट रेपो, और मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मैंने आपको ये दिखा दी। हमारे पास सारे फ़ोल्डर आ रहे हैं और ये एसआरसी का भी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रेपो डिलीट करना चाहे, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि उनको डिलीट करने का भी मसला है। तो जैसे मेरे पास ये रेपो है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ओपन किया, खोला यहाँ से, और खोलने के बाद मैं यहाँ ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, सेटिंग में आ जाता हूँ और उसके बाद मैं स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है डिलीट रेपो और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, आई वांट टू डिलीट, और उसके बाद ओके। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है ये इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे बस, और हमने कुछ भी नहीं करना। और डिलीट रेपो, और ये डिलीट हो गई। ठीक है, ये हमारी रेपो डिलीट हो गई। अब इसको मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। देखें, वो हमारी रेपो डिलीट हो चुकी है। अब ये वो रेपो है जो हमने पुश की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।